आवर चैनल हाई-फाई। मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी और हम सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश सीरीज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। फ्रेंड्स, अभी तक हमने स्पोकन इंग्लिश सीरीज के टोटल 5 लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 6। पिछले लेसन में हमने कुछ बेसिक ग्रामर रूल्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर, इनकरेक्ट वर्ड यूसेज, अपॉस्ट्रोफीज और प्लूरल फॉर्म्स की बात की थी। आज के इस लेसन में हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो सुनने में तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स और उनके स्पेलिंग्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। पहले वर्ड्स हैं दे आर, देयर एंड देयर। अब ये वर्ड्स सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, मगर इनके मीनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट है। फर्स्ट वर्ड इज दे आर। दे आर शॉर्ट फॉर्म होती है दे आर की। फॉर एग्जाम्पल, दे आर लेट सो विल मिस द ट्रेन। वो लेट हैं इसलिए ट्रेन मिस कर देंगे। दे आर कमिंग बाय कार। वो गाड़ी से आ रहे हैं। दे आर एट द बीच ऑलरेडी। वो पहले से ही बीच पर हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज देयर। देयर रेफर्स टू एन आइटम और इवेंट दैट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। बेसिकली देयर को हम तब यूज करते हैं जब हमने थर्ड पर्सन के बारे में बताना हो। देयर में सिंगल पर्सन की बात कभी नहीं होती, इसलिए ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा लोग। फॉर एग्जाम्पल, देयर ट्रेन वॉज कैंसल्ड। उनकी रेलगाड़ी कैंसिल हो गई थी। देयर कोट्स आर हैंगिंग अप इन द कबर्ड। उनके कोट अलमारी में टंगे हुए हैं। इज दैट देयर कार। क्या वो उनकी गाड़ी है। थर्ड वन इज देयर। देयर हम पोजीशन के लिए यूज करते हैं, यानी कि किसी स्थान के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पुट योर सूटकेस ओवर देयर। अपना सूटकेस वहां रखो। देयर इज अ बैग ऑफ पोटैटोज इन द कबर्ड। उधर अलमारी में आलूओं का बैग है। द टेलीविजन रिमोट इज देयर ऑन दैट चेयर। टीवी का रिमोट वहां उस कुर्सी पर है। अब यहाँ पर दे आर, देयर एंड देयर ये तीनों वर्ड्स होमोफोन्स हैं। होमोफोन्स यानी कि ये तीनों वर्ड्स सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स और इनके यूसेज बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए इस तरह के कुछ और होमोफोन्स सीख लेते हैं, ताकि आपको आगे चलकर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट वर्ड्स आर अफेक्ट एंड इफेक्ट। अब ये वर्ड्स भी इंग्लिश लर्नर्स को काफी कंफ्यूज कर देते हैं। इनके मीनिंग्स याद करने पड़ते हैं ताकि सही समय पर सही तरीके से इन्हें इस्तेमाल किया जाए। अफेक्ट मीन्स टू इन्फ्लुएंस समवन और समथिंग, किसी चीज पर प्रभाव डालना। फॉर एग्जाम्पल, द वेदर अफेक्टेड द ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स एज इट रेन्ड सो हेवीली। बहुत तेजी से बारिश होने के कारण मौसम का प्रभाव बढ़ रही फसलों पर पड़ा। अगला है इफेक्ट। इफेक्ट रेफर्स टू द चेंज इटसेल्फ, खुद ब खुद चेंजेस आने। फॉर एग्जाम्पल, द इफेक्ट ऑफ सुनामी वॉज डेवास्टेटिंग। सुनामी का असर बहुत भयानक था। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। हमारे अगले वर्ड्स हैं मी, माई सेल्फ एंड आई। इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग तो सेम है, लेकिन इन तीनों को हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज कम विद मी। कृपया मेरे साथ आओ। आई डिड कंप्लीट माई वर्क माई सेल्फ। मैंने अपना काम खुद पूरा किया। कृष्णा एंड आई वेंट टू द सिनेमा। कृष्णा और मैं सिनेमा देखने गए थे। माई फ्रेंड एंड आई वेंट आउट फॉर सपर लास्ट नाइट। मेरी दोस्त और मैं कल रात डिनर करने गए थे। सो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह से हमने मी, माई सेल्फ एंड आई इन तीनों वर्ड्स को डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज किया। हर एक सेंटेंस में इनका मीनिंग तो सेम है, लेकिन इनका यूसेज बिल्कुल डिफरेंट है। अब लास्ट वर्ड्स हैं हु, whom, whose एंड whose। अगेन ये सभी वर्ड्स एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनको यूज करने का तरीका एकदम अलग है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज हु। इसका मतलब है कौन। बेसिकली इस वर्ड को हम तब यूज करते हैं जब हमने क्वेश्चंस पूछने हो। फॉर एग्जाम्पल, हु लिव्स इन कैनेडा। कनाडा में कौन रहता है। अगला है हुज। ये शॉर्ट फॉर्म होती है हु इज की। फॉर एग्जाम्पल, हुज योर फेवरेट पॉलिटिकल लीडर। तुम्हारा फेवरेट पॉलिटिकल लीडर कौन है। अगला है whom। फॉर एग्जाम्पल, isn't that the person
whom we saw this morning? क्या वह वो व्यक्ति नहीं है जिसे हमने सुबह देखा था? That is the man whom we talked about yesterday. वो इंसान है जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है और वो ये है कि who को हम सिर्फ क्वेश्चंस में यूज करते हैं और whom को हम क्वेश्चन पूछने वक्त भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मल सेंटेंस में भी। अब जो लास्ट वर्ड है वो है whose। फॉर एग्जाम्पल, whose gloves are these? ये ग्लव्स किसके हैं? whose coat is this? ये कोट किसका है? बेसिकली whose को हम तब यूज करते हैं जब हमने ये पता लगाना हो कि कोई चीज किसकी है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का लेसन क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगला लेसन जो कि स्पोकन इंग्लिश सीरीज का लास्ट लेसन है, उसमें मैं आपको कुछ बेसिक टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट प्रोवाइड करूंगी। आप उन क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना और हमने पिछले जितने भी लेसन्स किए हैं जिसमें हमने इडियम्स, स्लैंग वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स और ग्रामर रूल्स, आप इन सभी लेसन्स को एक बार रिवाइज करना और अपने आंसर्स लिखते समय इन सभी को उसमें यूज करना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले लेसन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल हाई फाई। थैंक यू सो मच।